प्रकाश, आपने लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार से भी बात की थी। क्या आपको ऐसा कुछ इंडिकेशन मिला कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इस मामले पर खटखटा सकती है लालू का बचाव पक्ष की टीम? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में जाने की बात होती है, पहले तो हाई कोर्ट है और झारखंड हाई कोर्ट से अगर उन्हें न्याय नहीं मिलेगी तभी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मामले में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ही ये 5 केसों के बारे में, ये 5 मुकदमों के बारे में तय किया था कि इनका फैसला 9 महीने के अंदर में कर दिया जाए, जिसमें से कि 4 मुकदमे जो हुए थे वो 9 महीने के अंदर, साल भर के अंदर में उसका फैसला आ गया था और उसमें वो सजा भी काट रहे थे। ये एक मामला बता हुआ था झारखंड में। इसके अलावा बिहार में भी एक मुकदमा है जो बांका जेल का है, तो वो उसकी सुनवाई पटना में हो रही है स्पेशल कोर्ट में। हालांकि झारखंड में ये अंतिम केस था क्योंकि 5 मुकदमे हुए थे और इन मुकदमों में ये पूरे जितने भी मुकदमे हुए थे दरअसल 52 मुकदमे हुए थे और सीबीआई ने जब चार्जशीट दायर की थी तो उसके पहले 950 करोड़ का ये घोटाला बताया गया था। हालांकि जब चार्जशीट दायर हुआ तो उसमें 650 करोड़ का घोटाला सामने आया था, फर्जीवाड़े का सामने आया था मामला, और जो बाकी था वो बजट का पैसा था जिसमें कि सही वाउचर्स लगाए गए थे, सही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाए गए थे, तो 650 करोड़ का हो गया था। हालांकि लालू यादव इसमें 6 बार जेल जा चुके थे और हर बार वो ज़मानत पर निकलते थे। इस बार भी ज़मानत पर वो बाहर हैं और फिर उनके जेल में जाने की जो स्थिति बन रही है। तो अब ये मसला जो है पूरा सीबीआई ने जिस तरह से चार्जशीट किया था, तो इनकी दलील ये थी लालू यादव के वकील की कि एक ही तरह का मुकदमा है, एक ही तरह के गवाह हैं, एक ही तरह का डॉक्यूमेंट्स है, तो इस बारे में अलग अलग मुकदमा क्यों चलाया गया। तो ये दलील दी गई कि क्योंकि अलग अलग ज़िलों में हुआ था। खैर, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब तो बात हो रही है कि इस आखिरी जो फाइनल इनका 5 मुकदमों में से 5वां मुकदमा है, आखिरी है, इसमें क्या सज़ा होती है। प्रकाश, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दोषी करार दे दिया गया है, इस मामले में सजा का ऐलान कब तक हो सकता है, एक तो, और आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, इस वक्त कुछ मूवमेंट हो रही है वहां पर जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रकाश कुमार इस वक्त सीबीआई की उसी विशेष अदालत में मौजूद है जहां पर अभी दोषी करार दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव। सजा का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त वहीं मौजूद है और जैसे ही कोई खबर आएगी सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर। तो ये बता दें, चारा घोटाला का ये 5वां केस है जिसमें लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। 5वें केस में भी लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। सजा का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए के पैसों की निकासी का ये मामला था जिस मामले में सुनवाई लगातार चल रही थी और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि केसेस कौन कौन से हैं। चारा घोटाले से जुड़े हुए 5 केसेस हैं। चाईबासा केस है जिसके अंदर 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी कोई ये नहीं है। अब दूसरी बात मैं कह रहा था ये कि क्या कह रहे थे आपको, वही कि क्या यूपी में जो चुनाव है ये टाइमिंग अब किसी का कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होगा, इसमें हम अपने अपने ढंग से लोग सोचेंगे, समीक्षा करेंगे, मगर हम न्यायाधीश के निर्णय पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मगर यह जरूर है थे पटना हाईकोर्ट में कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो, तो अगर पटना हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में अगर सीबीआई की जांच नहीं होती तो जिससे साजिश रची थी इन लोगों ने, सारा मामला रफा दफा हो जाता। मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उनको सजा हो रही है और ये मामला 139 करोड़ रुपए का था, उस जमाने का 139 करोड़। आज अगर उसको आंका जाए तो 765 करोड़ रुपया उसकी कीमत होगी। तो यानी आज के हिसाब से 765 करोड़ रुपए की अवैध निकासी ट्रेजरी से हो गई और मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, तो इनकी पूरी मिली भगत थी सारे मामले के अंदर। और इसलिए जो भी कुछ हुआ है ये स्वागत योग्य है और एक मैसेज है समाज के अंदर कि जो लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे,
पद पे रहते हुए जो लोग खजाने को लूटने का काम करेंगे उनको सजा मिलेगी। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया वैसा वो भर रहे हैं। लेकिन लालू यादव जी अभी जमानत पर हैं, अस्वस्थ हैं और कई तरह की बीमारियों का भी सामना कर रहे हैं। इन सब के बीच में इसका बिहार में राजनीतिक आउटफॉल क्या होगा? देखिए, राजनीतिक आउटफॉल तो जो ना वो हो चुका है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। 30 साल से मामला चल रहा है और ये 5वां केस है जिसके अंदर इनको सजा हुई है। तो इसलिए देखिए, राजनीतिक फॉल आउट तो है कि अब तो लालू यादव बिहार की राजनीति में उनका कोई असर नहीं रहा है। तो सुशील कुमार मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। अब आपको सुनवा देते हैं, एक और रिएक्शन आ रहा है चिराग पासवान। तो प्रयास करेंगे एक बार फिर से आपको सुनवाने का कि चिराग पासवान ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है। लेकिन सुशील मोदी, इससे पहले आप उनको सुन रहे थे, साफ तौर पर कहना है कि उन्हें खुशी है कि जिन्होंने बिहार को लूटा उन्हें सजा हो रही है। उनका कहना है कि पद पर रहकर गरीबों को लूटने का काम किया गया, जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहना था सुशील कुमार मोदी का। बिल्कुल प्रतिमा, और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में यह मुद्दा बीते 2 दशक से ज्यादा वक्त से चल रहा है, उसमें आज एक बड़ा मोड़ आया है। लालू प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, उस समय वित्त मंत्री भी थे। 1996 का यह केस है जब यह केस ब्रेक हुआ था, और उसके बाद से लगातार यह बिहार की सियासत में एक मुद्दा बना रहा, राष्ट्रीय सियासत में भी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में मंत्री रहे, यूपीए गवर्नमेंट में, तो उस समय भी उनके खिलाफ ये लगातार आरोप लगते रहे हैं। जो कह रहे हैं कि अब राजनीति में कोई असर नहीं रहा लालू जी का, और जो ऐसा किए थे वैसा भरे हैं। ऐसा है कि मैं मतलब थोड़ा पढ़ते लिखते हैं विद्यार्थी परिषद के टाइम से, समझा कि नहीं, और कलाकार अच्छे हैं। एक झूठ को 100 बार बोल के जो है उसको सच साबित करने वाली राजनीति करते हैं। तो अब वो जो कह रहे हैं, समझा कि नहीं, असर है या नहीं है, उसके मालिक कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। पॉलिटिकल पार्टी तो सब कहेगी कि साहब हमारा बल्ले बल्ले है, मगर जनता जिसका बल्ले बल्ले करेगी उसका होगा बल्ले बल्ले। अभी मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव हुआ था यहाँ, आपकी बल्ले बल्ले नहीं हुई। आप जो है आप नीतीश जी गलबलिया खेल रहे हैं, मगर अभी यही स्थिति आपकी यूपी में होने वाली है। लेकिन सुशील मोदी कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपके नेता के बारे में जो किए वो पा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उनको खुशी है। अब आप उनका जो कहना है, तो अब कहा कि जो जिसके बारे में वो कह रहे हैं वो आज कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ये उनकी पुरानी बात है। रटा रटाया राग है, उसी राग को बार बार जो है वो गाते रहते हैं और वही धुन बजाते रहते हैं। अरे भाई, अब उनसे ये पूछना चाहिए ना कि ये तो 700 या 900 करोड़ रुपए का मैं आरोप है इसमें। हम न्यायविद के डिसीजन पे किसी भी तरह का टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने अपने विवेक से निर्णय लिया है। हमारा दायित्व है कि हम उस तर न्यायालय में जाएंगे अगर न्याय हमको नहीं मिलेगा, तब न्यायिक प्रक्रिया के तहत। अरे भाई हटा जाओ ना यार। मगर अब वो बताएं ये कि इसमें तो बड़ी मुस्तैदी है, मगर नीरव मोदी के बारे में क्या है, ललित मोदी के बारे में क्या है, विजय माल्या के बारे में क्या है, किनके बारे में क्या है। सुशील मोदी जी खाली सर्वे करा ले अपने मंत्रियों का कि उनकी हैसियत एमएलए या मंत्री बनने के पहले क्या थी और अब उनकी क्या है। आपने सुना अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को कि कैसे वो अब उनके जो आरोप लग रहे हैं और जो उनका बयान आ रहा है, उस पर वो कह रहे हैं कि जो मंत्री उनके साथ हैं उन पर वो एक बार बात करें और उनकी जांच कराएं कि आखिर उनके खिलाफ में जो आरोप लगा है उसमें कितनी सच्चाई है। भ्रष्टाचार को लेकर के उनके नीतीश सरकार में जो मंत्री हैं उन पर वो सवाल कर रहे हैं। कुछ हलचल हुई है, कुछ वकील जो है वो निकल रहे हैं अदालत से। हम कोशिश करते हैं जानने की सीबीआई की विशेष अदालत में क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारे वकील जो हैं वो अब निकल रहे हैं और उस लाइन से काफ़ी सारे वकील हैं। 24 जो इसमें अभियुक्त थे उन्हें बरी कर दिया गया है, उन्हें तो थोड़ी राहत मिली है। कुछ और भी मिल रहे हैं जो अभियुक्त भी हैं वो भी दिख रहे हैं।
जो बाहर की ओर जा रहे हैं, साथ जी। में वकील भी हैं। जी प्रकाश, कई लोगों के चेहरे आप नजर बना रहे हैं तो प्रकाश कुमार हमें बता रहे थे कि रांची की अदालत के अंदर जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई है, उन्हें कन्विक्ट किया गया है चारा घोटाले के 5वें केस के अंदर। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।